के इस लेक्चर में प्रश्नावली 7.4 क्लास 12 में हम लोग कुछ फार्मूले के बारे में जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए पहला फार्मूला क्या है, इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह फार्मूला होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। और तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और चौथा फार्मूला है इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और पांचवा फार्मूला है इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और छठवां फार्मूला है इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यह प्रश्नावली 7.4 में उपयोग होने वाले ये सब सारे फार्मूले हैं। तो आप जरूर इन सब फार्मूलों को याद रखें और एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.4 पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है इंटीग्रेट। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट 3x स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 dx। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, तो यह क्वेश्चन अब हम लोग उसी फार्मूले के रूप में बनाएंगे। इस फार्मूले के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a। ये फार्मूला होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी फार्मूले के रूप में बनाएंगे। या तो इस फार्मूले यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो इस फार्मूले के रूप में बनाते हैं, और लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हम लोग दूसरे वाले फार्मूले के हिसाब से बनाएंगे। ये इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस फार्मूले के हिसाब से। तो देखिए कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए तो ये इंटीग्रेट 3x स्क्वायर अपान, इसको हम लोग इसके आधार पे तोड़ सकते हैं x पे पावर क्यूब टू दी होल पावर स्क्वायर, और ये +1 ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग को मानना पड़ेगा। मानने के लिए देखिए कैसे मानेंगे कि माना एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो इस तरीके जब इसको हम लोग टी मान लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर एक्स के सापेक्ष डी एक्स स्क्वायर टी के सापेक्ष डी टी, यह चीज हो जाएगा। तो आप देखिए 3x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे 3x स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे डी टी लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसी को इंटीग्रेट और 3x स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे हो जाएगा डी टी अपान यह चीज 3x स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स लिख लेते हैं 3x स्क्वायर डी एक्स, ये चीज हो गया डी टी हो गया। और यहाँ एक्स क्यूब को हम लोग माने हैं टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, यह चीज टी स्क्वायर हो गया और ये +1, यह चीज हो गया इतना। तो आप देखिए यह फार्मूला इसके रूप में आ ही गया। यहाँ पे इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होती है अचर राशि, हम लोग इसको अचर राशि यहाँ मानेंगे, एक को इसको लेंगे तो ये हो जाएगा फार्मूला। तो इसका फार्मूला इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो देखिए आप फार्मूले के रूप में आसानी से रख देंगे 1/a ए के स्थान पे एक है, एक लिख लेंगे 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स यहाँ पे क्या है टी है, तो एक्स बाई ए कितना है 1 और ये प्लस सी, यह चीज हो जाएगा। अगेन 1 ही होगा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, और टी को हम लोग क्या माने हैं, टी को माने हैं एक्स क्यूब, tan इनवर्स एक्स क्यूब 1 to 1 हर के बट्टे में सबके बट्टे में डिनोमिनेटर में 1 होता है।
या tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, यह आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है इंटीग्रेट 1/√ऑफ 1 प्लस 4x² dx, यह क्वेश्चन दिया। तो देखिए, इसको भी फार्मूले के रूप में बनाएंगे, इसको इस फार्मूले के रूप में बनाएंगे, यहाँ इस प्लस वाले के रूप में। इंटीग्रेट dx अपान x² प्लस ए स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ फार्मूले के रूप में बनाएंगे। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे इसके स्थान पे यक्स वाले स्थान पे केवल यक्स ही होना चाहिए, मतलब कोई भी हो तो वहाँ पे केवल यही चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर सपोज कीजिए कि हम लोग इसको कॉमन कर लेते हैं 4 को, तो 1/4 जब कॉमन करेंगे तो रूट से बाहर होगा 1/2 ऑफ इंटीग्रेट dx अपान और रूट ऑफ, यहाँ पे जब कॉमन करेंगे तो 1/4 होगा, और 1/4 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, और यही चीज़ प्लस x², यह चीज़ बन गया। अब आप देखिए फार्मूला के में इंटीग्रेट dx अपान रूट ऑफ a² प्लस x², तो यहाँ पे फार्मूला है इंटीग्रेट dx अपान x² प्लस a², यह फार्मूला तुरंत आप लगा दीजिए। तो देखिए क्या होगा, 1/2 फार्मूला है इंटीग्रेट लॉग, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, और लॉग x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a², तो यहाँ पे x क्या है, x है, x प्लस रूट ऑफ 1/2 का यही चीज जो रहेगा होल स्क्वायर प्लस x² और प्लस c, यह चीज हो गया। ठीक, अब आप देखिए इसको और सॉल्व कर देंगे, तो 1/2 और log x प्लस रूट ऑफ 1/4 प्लस x² प्लस c, 1/2 log x प्लस, अब यहाँ पे करेंगे 1 प्लस, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 4x² अपान के 4 प्लस c, अगेन 1/2 log x यह सब कोष्टक में है, प्लस, और यह चीज रूट से जब बाहर आएगा तो यह हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 4x² और 1/2 बाहर हो जाएगा प्लस c, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ log इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4x² और प्लस c, यह चीज हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर इसमें ये 1/2 log x हो जाएगा और इसका इसमें जब आएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे यह चीज हो जाएगा, इसके इसमें हो जाएगा। ठीक, यह चीज होगी, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिया है इंटीग्रेट dx अपान रूट ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, यह चीज दिया है।
इसको भी हम लोग फार्मूले के रूप में बनाएंगे। तो देखिए सपोज हल माना 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी लेते हैं, तो टू का जो आकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का करेंगे तो 1 होगा, यानी कि इसके सापेक्ष माइनस टी एक्स इक्वल टू टी टी, यह चीज हो जाएगा। अगेन डी एक्स इक्वल टू माइनस टी टी, इंटीग्रेट डी एक्स के स्थान पे माइनस डी टी लेते हैं अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी का होल स्क्वायर प्लस 1, यह चीज हो गया। फार्मूले के रूप में बन जाएगा, माइनस बाहर कॉमन कर लेंगे तो डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यह फार्मूला बन जाएगा, माइनस बाहर ही कॉमन रहने दीजिए, इंटीग्रेट ऑफ फार्मूला बना रहा है लॉग टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी, यह फार्मूला बन गया। माइनस लॉग टी को क्या माने हैं, टी को माने हैं 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। और यह चीज़ अगर माइनस में है, अगर आप इसको प्लस में करना चाहते हैं तो हो जाएगा log, और इसके बटा में हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट, यह चीज हो गया। इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस 25 का 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह चीज आपका दिया है। देखिए ऐसे सब अगर क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जितने भी चर राशियां होती हैं उसका अगर गुणांक है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, और वह केवल चर राशियां का मतलब एक्स स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, और वह फार्मूले के रूप में आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, अगर यहाँ से यहाँ 25 है, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये 25 रूट में है, अगर इसको बाहर लेंगे तो 5 होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यह चीज देखिए, अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो 1 अपॉन 25 होगा, और रूट से जब बाहर आएगा तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा, यह चीज बाहर हो गया। इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट ऑफ, यहाँ देखिए 25 नहीं तो वह क्या हो जाएगा, डोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक, डोमिनेटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 अपॉन 25 और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना चीज हो गया। अगेन 1 अपॉन 5 इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट ऑफ 9 को लिख सकते हैं 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए कि इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हम लोग ने पढ़ा है, तो यह चीज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फार्मूला यहाँ पे है, इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यह फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, अगेन कर देंगे 1/5 रहेगा ही, और इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो आप लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स तो एक्स ही है और बाई ए के स्थान पे है 3/5 और प्लस सी। अगेन
1/5 साइन इनवर्स x अपान 3/5 इक्वल टू x के अपान में 1 है और यह ऊपर चल जाएगा तो 5x अपान 3 हो जाएगा। 5x अपान 3 प्लस c, यह आपका फाइनल रिजल्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है इंटीग्रेट 3x अपान 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx। यह क्वेश्चन दिया है भैया। देखिए इसमें क्या करना है आपको, कॉमन तो लेना पड़ेगा ही। तो कॉमन देखिए कैसे लेते हैं। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कुछ ट्रिक है और ट्रिक ये फॉलो करता है कि यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर तथा न्यूमरेटर में 2 से गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 है तो ये 3/2 से हम लोग मल्टीप्लाई किया अंततः हर में। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह चीज 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग 2x लिख लेंगे और 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। यह चीज हो जाएगा। अगेन उसके बाद क्या होगा, 3/2 और इंटीग्रेट 2x अपान 1 प्लस 2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सपोज कीजिए कि x स्क्वायर को हम लोग t मान लें। इसी x स्क्वायर को अगर t मान लिया जाए तो उसके बाद क्या होगा, तो यह चीज हो जाएगा। माना यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू dt, यह चीज हो जाएगा। तो यह चीज यहाँ पे प्राप्त हो गई इसको मानने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 रूट ऑफ dt अपान 1 प्लस और 2 इंटू टी का होल स्क्वायर, यह चीज हो जाएगा। अगेन फार्मूले क्रम में आ गया, 2 भी बाहर कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब कॉमन किया जाएगा 3/2 ऑफ इंटीग्रेट डी टी अपान 2 जब बाहर किया जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यह चीज हो गया। अब आप देखिए फार्मूला ये बनता है यहाँ पे dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर tan इनवर्स बनता है 1/a क्या है, यह चीज है और टोटल क्या है 3/4, ये गुणा है। तो 1/a tan इनवर्स x/a, x क्या है t है और 1/2 प्लस c, यह चीज आएगा। अगेन
3/4, यह चीज ऊपर चल जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 tan इनवर्स, और t को हम लोग क्या माना है, x² अपान 1/2, तो यह चीज ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2x² और प्लस c। देयरफॉर 2 से अगर इसको गुणा किया जाए तो कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3/2 और tan इनवर्स tan इनवर्स 2x² प्लस c। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है और ये हाफ में है, तो यह चीज ऊपर जब चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, और इसमें से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 होगा, 3/8 अर्थात 2√2, यह चीज होगा, कटेगा नहीं, यह चीज आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेट x² अपान 1 - x⁻6 dx। देखिए, ऐसी सब क्वेश्चन बहुत आसान है। इंटीग्रेट x² अपान 1 - x और इस पे पावर 3 और इस पे होल पावर स्क्वायर dx। देखिए, माना x³ इक्वल टू t, तो हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt, अगेन x² dx इक्वल टू dt अपॉन 3, यह चीज हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे इंटीग्रेट x² अपान 1 - x³ का होल स्क्वायर dx था। अगेन इंटीग्रेशन, x² था यहाँ पे, तो इसके स्थान पे x² dx इक्वल टू dt अपॉन 3, तो यहाँ पे जाएगा 1/3 बाहर, इंटीग्रेट इसके स्थान पे dt अपान 1 - x² के स्थान पे t और t का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, इंटीग्रेट dx अपान 1 - 1² - a² के फार्मूले में बन गया। तो देखिए, a² - x² dx अपान a² - a² फार्मूला हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे है। इंटीग्रेट dx अपान a² - x², तो यह फार्मूला इंटीग्रेट dx अपान a² - x² इक्वल टू होता है 1/2a log a प्लस x अपान a माइनस x प्लस c, यह फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला हम लगा देंगे, तो हो जाएगा 1/3 और होता है 1/2a, 2a 1 ही है, एक लिख देंगे, log a माइनस x, a 1 है, माइनस t है और 1 है, प्लस t है। सॉरी, यहाँ पे माइनस, अगर ये a² माइनस x² है तो a प्लस x अपान a माइनस x, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, प्लस c। अगेन 1/3 2 × 6 log 1 प्लस t को क्या माने हैं, यहाँ पे x³ अपान 1 - x³ प्लस c, जहाँ जहाँ t है उसके स्थान पे x³ t की वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, आंसर आ गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इंटीग्रेट x - 1 अपान √x² - 1। तो यह चीज देखिए अलग अलग कर लेंगे, कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट
एक्स माइनस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इंटीग्रेट एक्स माइनस वन इतना बटा यह है और माइनस इतना बटा यह है, अलग अलग कर लेंगे। एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। यह चीज अलग अलग कर ली है, कुछ नहीं करना है आपको। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको सपोज इसको हम लोग करेंगे, इसको मानेंगे तो यहां पे हो जाएगा। इसको जब मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी, तो हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसी को हम लोग ले रहे हैं अभी केवल इसी को ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x, हमको चाहिए x केवल, x डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू हो जाएगा। अगेन 1/2 ऑफ डी एक्स इक्वल टू ये चीज हो जाएगा, और डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने टी माने हैं, तो रूट ऑफ टी माइनस इंटीग्रेट यह चीज वही है, तो डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इम्प्लीकेटेड 1/2 रूट ऑफ टी पे पावर हाफ होता है, और यही चीज ऊपर चल जाएगा तो -1/2 हो जाएगा डी टी। यह देखिए फार्मूले के रूप में है, इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ज्यों का त्यों एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और प्लस सी, ये चीज होता है फार्मूला इसका। अगेन 1/2, इस पे पावर +1 करेंगे तो टी पे पावर -1/2 +1 अपॉन यही चीज हार में भी होता है, प्लस माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और प्लस सी, यह चीज हो जाएगा। और देखिए जब ये टूटेगा तो वही चीज होगा सेम। अगेन 1/2 टी पे पावर 2 +1 2 -1 -1/2, और यह भी चीज -1/2 और माइनस लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 एंड प्लस ऑफ सी। अगेन यह चीज ऊपर चला जाएगा तो 2 कैंसिल, जब 2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, यह चीज कैंसिल। तो टी और टी को हमने क्या माना है, टी को माना है एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर -1 हाफ का मतलब रूट होता है माइनस लॉग और एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी, यह आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 6, यह फार्मूला है। देखिए सब पे पावर 6 है का होल क्यूब करके होल स्क्वायर कर देंगे, तो हल इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ क्या हो जाएगा, इस क्यूब करके क्यूब का होल स्क्वायर प्लस इसको भी कर देते हैं क्यूब का होल स्क्वायर, और पुटिंग एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर, अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी। अगेन हमको एक्स स्क्वायर डी एक्स चाहिए, तो डी टी अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 1/3 और एक्स स्क्वायर यह चीज हो जाएगा, तो यह डी टी अपॉन रूट ऑफ यह चीज हो जाएगा
रूट ऑफ एक्स क्यूब को हमने टी माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए तो है ही और होल स्क्वायर। यह चीज लगा दीजिए, फार्मूला आ जाएगा आपका आंसर। 1/3 इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो यह चीज हो जाएगा लॉग एक्स को क्या वाली हो टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ सी 1/3 लॉग टी को क्या लिए हो एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब टी के स्थान पे एक्स क्यूब का होल पावर 6 क्यूब का टी के स्थान पे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ सी 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ एक्स पे पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा प्लस ए पे पावर 6 और प्लस डी। ये आपका आंसर फाइनल रिजल्ट होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स दिया। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, वेरी इजी क्वेश्चन। हल इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 है, तो इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लेंगे। देखिए पुटिंग कर लेते हैं, सबसे बढ़िया पुटिंग PUTTING टेन एक्स इक्वल टू टी। टेन एक्स का उपकरण क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हो गया, मिल गया यह चीज। तो यहाँ पे देख लीजिए इम्प्लीकेटेड टेन एक्स को लिया टी, अवकलन किया सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा डी टी अपान रूट ऑफ टेन एक्स के स्थान पे टी का होल स्क्वायर प्लस और 4 तो ये भैया इसका 2 का स्क्वायर हम लोग कर ही सकते हैं। अगेन क्या कर लेंगे इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया भैया। तो लॉग एक्स यानी कि टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और प्लस सी अगेन लॉग टी को क्या लियो टेन एक्स प्लस रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 का पावर 2 है तो 4 हो जाएगा प्लस सी लॉग टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डी एक्स। यह चीज दिया है, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसको हम लोग देखिए ऐसे कर सकते हैं, इसके स्थान पे हम लोग यह चीज लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह चीज लिख सकते हैं। इसको जब सिंप्लीफाइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 होगा, यह चीज 1 हो जाएगा। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 1 2 यह चीज हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके स्थान पे हम लोग रखेंगे इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह चीज बन जाएगा। अब आप पुटिंग या कुछ भी करके मान करके माना, चलिए माना ही करिए, या पुटिंग मतलब वही होता है एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो इसका अवकलन डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। डी एक्स बराबर डी टी, तो इंटीग्रेट डी एक्स के स्थान पे डी टी रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रख दीजिए फार्मूला। तो ये डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए लॉग एक्स टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अगेन
लॉग ऑफ टी को हमने क्या लिया है एक्स प्लस वन, टी को एक्स प्लस वन प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वन प्लस सी। अब इसको चाहे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया है, तो यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं। बस धन्यवाद, आज के लिए यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन। आगे के लिए फिर हम लोग कंटिन्यूअस क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।